प्रथम चरण में 2019 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था इस 32 सीट, उस पे हमारा पूजा का जो ये नवरात्रा चल रहा है, इसी के बीच में 4, 5, 6, 7 4 दिन में 6 रूट पर 6 रास्ते पे 6 टीम, एक रामेश्वर उरांव, एक अपने केशव महतो कमलेश, एक राजेश ठाकुर, एक प्रदीप बाल मुंचू, जो है एक हमारा जो है सुखदेव भगत, ये तमाम लोग मिलके अलग अलग 6 जगह हम लोग चल रहे हैं। कन्नौज हाजी इस इलाके में है, तो ये हम लोग उन विधानसभाओं के वर्कर और उनके साथ संवाद करके अब इसके बाद ये लोग पूजा का नवरात्रि जैसे खत्म होता है 15 अक्टूबर से हम पंचायत की ओर बढ़ेंगे और बचे हुए 81 विधानसभा में हम गठबंधन के लिए भी काम करेंगे। झारखंड सरकार जिस तरह से लोग कार्य कर रही है सर, उस कार्य के बारे में क्या कुछ कहेंगे? झारखंड सरकार के कार्य, गठबंधन की उपलब्धि इतना ज़्यादा है कि हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाएं तो माला पहने। भाजपाई लोग वो कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, इसीलिए वो 10 बरस बिरयानी में गधा घोड़ा ढूंढते थे, अब उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर रहे थे, कश्मीर और हरियाणा में, अब इधर बांग्लादेश शुरू कर रहे हैं। 18 बरस राज किया भाजपा, उनको बांग्लादेशी नहीं भेटाया था, 5 साल पैदल रहे हैं तो अब बांग्लादेशी भेटा गया। तो जिसको हम उपलब्धि पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिसको कहा जाए कि अपनी विफलता पे चुनाव लड़ रहे हैं। 18 बरस का कोई एक शब्द नहीं है उनको। सर, वो लोग परिवर्तन यात्रा करके झारखंड सरकार को, गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने की ऐलान कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? जो कमज़ोर होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है, जो भौंक रहे हैं वो ज़्यादा। दूसरा ये है कि उनके पास यहाँ पिटे पिटाए सब नेता बचे, तो सब बोरो क्लियर लेकर के सारा पूरा जगह ढूंढ रहे चल रहे हैं। बोरो क्लियर के झारखंडी में कहावत है कि हम दोना देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे। दोना का मतलब है अगर आओगे आप तो कुछ भोजन दे देंगे, लेकिन जगह नहीं। सर, चंपाइदा चले गए भाजपा में, इसको लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब ब्याज चलता है तो सब उसी में उड़ बहा के कुछ चले जा रहे हैं। वहाँ जाके कितना मुंह लटकल है नहीं देख रहे हैं। आपको मैं सही बताता हूँ, ये सब कभी न कभी रहा है हमारा मित्र वर्ग, लेकिन उसका बेहाली देख करके एकदम दया आता है। अब कन्नौज हाजी राष्ट्रीय सवाल पे पड़ेगा, जेएमएम का सीट था उनकी जगह पे कोई दूसरा उम्मीदवार जीत जाए, जेएमएम का ही जीतेगा तो संख्या और बढ़ेगा। इसमें क्या कहाँ शक है? इसमें कहाँ शक है कि हर चुनाव जो आने वाले साल और उसके बाद इसके बाद दिल्ली का चुनाव होगा, झारखंड महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का चुनाव होगा, फिर बिहार का चुनाव होगा, फिर केरल का चुनाव होगा, असम का चुनाव होगा। हर जगह से बीजेपी का बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है और 2029 के पहले जो है देश से उनका पिछले बार जितनी सीटों पर लड़े थे हम, उससे कम नहीं होगा। अभी हम बैठ के तय करेंगे कि कौन सी सीट है जो कि हम एक दूसरे से बेहतर लड़ सकते हैं पिछले बार के मुकाबले, उसके बाद तय होगा कि किसी कहेंगे। एक अभी बात होती है, जी ने एक बात कहा कि स्थानीय जो नेता है, अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मिस्टर कालीचरण यादव, उन पर हमला हुई थी और इसमें आरोप लगा है आर्थिक पार्टी, इस पर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जिलाध्यक्ष से मैं आग्रह करूँगा है तो वो ज़्यादा अच्छे अधिकृत होकर कहने चाहिए, क्योंकि यहाँ सामाजिक स्थिति पर जो हमको जानकारी नहीं होती। इसके अलावा कोई और बात है तो हम थैंक यू। प्रदेश कमेटी का ये था, केशव महतो जी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। जिला कमेटी के द्वारा हुआ कि आप एरिया प्रखंड में रखना है, तो उन्होंने भौरा को ही लिया। हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम को कराया और आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसमें हम विशेष नहीं कहेंगे कि जनसंवाद कार्यक्रम 2024 का जो चुनावी शंखनाद है, इसमें सभी लोग
पूरे ज़िला में हम समझते हैं कि 65-70 उम्मीदवार हैं। सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी झरिया से लगे हुए हैं। पिछले बार 2019 में भी हमने दावा किया था, लेकिन क्योंकि कुछ कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार भी मैं किया हूँ। देखिए आगे आला कमान की मर्जी। झरिया सीट के लिए ओबीसी टिकट का भी मांग किए गए। हाँ, ओबीसी के लिए हम मांग, क्योंकि आबादी ओबीसी की करीब 85% यहाँ आबादी है ओबीसी। तो हम चाहेंगे कि इस बार जो है कि झरिया जो है ओबीसी का, हम नहीं कह रहे हैं कि मुझे ही दिया जाए, किसी को भी आप झरिया से उम्मीदवार दीजिए और ओबीसी को दीजिए। अगर पार्टी ओबीसी को यदि मिलेगा निश्चित है कि झरिया जो है किसी कांग्रेस की झोली में जाएगी। अगर झरिया विधानसभा से आपको टिकट दिया जाता है, आप जीतते हैं, तो क्या प्रमुख समस्या है जिससे आप निदान कर पाएंगे? देखिए, समस्या चूँकि हम लोग यहाँ शुरू से जुड़े हुए हैं और ये कार्य क्षेत्र रहा है हमारा झरिया, और यूनियन में भी है, इंटक से जुड़े हुए हैं। 2004 से मान लीजिए हम इंटक और कांग्रेस में भी जुड़े हुए हैं, और मेरा जन्म स्थान ही समझिए कि यहाँ है। तो हम चाहते हैं कि जो झरिया के जनता का जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य समस्याएं हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब समस्या से आज भी झरिया के लोग जूझ रहे हैं। उसकी समस्या का समाधान हम समझते हैं कि नहीं हो पा रहा है। अब किस कारण बस नहीं हो रहा, बड़े बड़े मान लीजिए टेंडर हो रहे हैं। अरे झरिया के लोगों का जो आम जनता की जो समस्या है, आप उस समस्या के बारे में तो सोचिए। ये हमारी मुख्य ये रहेगा। झरिया से यदि मुझे टिकट मिलता है, निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि यहाँ के गरीब जनता के लिए हमें जो भी करना होगा, कि जो भी समस्या होगा, हम उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। खबरों के लिए न्यूज़ लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।